आई एम कॉन्टिन्यूसली फाइंडिंग फॉल्ट इन द चार्ट जहां पर मैंने ट्रेड ले लिया है। ये देखते रहना कि व्हाट इज रॉन्ग इन द चार्ट इज अ साइन ऑफ कि आई नो नथिंग। दैट सीसी वर्कड because of let's say some monthly random green candle which was happening. Your daily was bouncing, your hourly was bouncing, and you got a CC. You can attribute your profits to a wrong reason also. Randomness ऐसे भी एक्सप्रेस हो सकती है कि आपकी थीसिस वर्कड बट इट वर्कड बिकॉज ऑफ समथिंग एल्स यू डिडंट नो। अगेन रैंडम। एक ट्रेड चल रहा है, अभी चलेगा, हम 3 लाख 4 लाख प्लस खड़े हैं, ठीक है। वर्स्ट केस सिनेरियो भी ये होगा कि हम ये हीरो हो जाएंगे या हमने प्रॉफिट भी लॉक कर लिया, चलो, बट स्टिल मैं लगातार चार्ट डालू, चार्टिंग, यार इसके तो मंथली पे ये इशू है, यहां देखो ना वीकली पे ये हुआ है, ये 20 हफ्ते पहले ये हुआ था, ये तो ऐसे हो सकता है। आई एम कॉन्टिन्यूसली फाइंडिंग फॉल्ट इन द चार्ट जहां पर मैंने ट्रेड ले लिया है। समझ रहे हो आप क्या है ये? दिस इज फोर्सिंग मी टू रीथिंक, है ना, दिस इज शार्पनिंग मी कॉन्टिन्यूसली ऑन द एज। मैं प्रॉफिट नंबर देख के आई एम नॉट टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड, आई एम नॉट attributing a profit to me being right. I am not attributing my profits to how smart I am. ये देखते रहना कि what is wrong in the chart is a sign of me saying कि I know nothing, कि what I thought and that happened. यार कैसे समझाऊं यार? It's very multidimensional. देखो, आपने सोचा कि you took a trade because a CC was there, CC resolved. ठीक है, you made money, you are making money. What did you think? See, I thought CC will resolve, it resolved. But actually, if you think of it, हो सकता है कि that CC resolved because of something else. आप समझ रहे हो? आपने तो देखा भी नहीं था वो जो तुक्के में हो गया पीछे। There was some monthly level move pending, which you didn't see, which you didn't check. ठीक है? मतलब आपको ट्रेड ठीक होने का रीजन भी नहीं पता आपने। What I'm trying to say here is you can attribute your profits to a wrong reason also if you are not careful about it. You saw a CC on hourly chart. You took a trade. CC worked. You exited. You will go home thinking, I am right. I took a CC trade. CC worked. ठीक है? If I ask you why this CC worked, what were the chances that it might not have worked? And you don't know. That CC worked because of, let's say, some monthly random green candle which was happening. Within that monthly random green, your daily was bouncing, your hourly was bouncing, and you got a CC. Now you tell me, since that monthly is random, that CC might not have worked also. Right? So how can you attribute your profit to CC being done right? Then you have to accept that it was a random profit. मुझे आप सीरियसली जेन्युइनली अपने सीने पे हाथ रख के बता दो कितने लोग इतना सोचते हैं अपने ट्रेड से भाई? नहीं सोचते ना, बस वो रिजल्ट देख के, बेसिक एनालिसिस देख के, बड़ा वेरी क्विक टू पैट द बैक, हो गया, अपनी बैक भी पैट कर ली, थोड़ी सी मेरी भी कर दी, है ना, कि एक दिन प्रॉफिट आया मान लो बड़ा, अब आता है अप्रिसिएशन का मैसेज कि सर आपने मेरी लाइफ बदल दी। और मेरे को, जब मैं पढ़ रहा होता हूँ ना, मेरे को अपने मन के अंदर ये पता होता है कि ये भी बदलेगा। I've seen it enough यार, I've seen it enough. मैंने ये बार बार रिपीट होते देखा है। कोई बंदा क्रिटिक है या कोई बंदा बहुत वर्शिपर है, डजंट मैटर। आप समझ रहे हो? तो ये क्या है? ये वो स्थित प्रज्ञता है।
Similarly, when you have seen enough losses, enough profits, you get immune to it. तो वो स्क्रीनशॉट आएगा कि I made this much money, sir, thank you for changing my life. I could not have seen it without TIC. मैं उस पर हार दूंगा और मैं लिखूंगा भैया मोर पावर टू यू. मैं ये कहना ये चाहता हूं कि हैव यू एवर गिवन इट अ थॉट कि रैंडम भी हो सकता है? हो सकता है ना. रैंडमनेस ऐसे भी एक्सप्रेस हो सकती है कि आपकी थीसिस वर्कड. अब ये और मुश्किल हो गया. एक तो हो गया कि कोई थीसिस नहीं थी तो पैसा कमा लिया, रैंडम है. थीसिस थी, कॉन्टेक्स्ट था, सब कुछ था, एंड इट वर्कड, बट इट वर्कड बिकॉज ऑफ समथिंग एल्स यू डिडंट नो. अगेन रैंडम.